শ্রোতা বন্ধুরা, সচরাচর আপনারা তো আমাদের যে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথের যে রথ, তার কাহিনী সবাই জানেন, যা জগৎ বিখ্যাত। এছাড়া রয়েছে মাহেশের রথ, বিভিন্ন জায়গায় গুপ্তিপাড়ার রথ রয়েছে, বিভিন্ন জায়গার ঐতিহ্যবাহী বহু রথের কথা আপনারা শুনেছেন। কিন্তু এবছরে আমরা চেষ্টা করলাম একটা ভিন্ন স্বাদের রথের গল্প আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার। এবং এই মুহূর্তে আমি রয়েছি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্ত, সাগর সঙ্গম, মহামুনি ঋষি কপিল মুনির পদধূলিতে ধন্য সঙ্গম তীর্থ সাগর সঙ্গমে। সেখানে ক্রিয়াযোগ আশ্রম। ক্রিয়াযোগ আশ্রম মূলত ভক্তি সাধনার একটি মার্গ আশ্রম, এবং সেখানে যেমন বিভিন্ন রকম সামাজিক ক্রিয়াকার্য করা হয়ে থাকে, মানুষের মানসিক ও শারীরিক শুদ্ধিকরণের কাজ যেমন করেন এখানে যারা রয়েছেন, ঋষি মহারাজ যারা রয়েছেন, তাদের তত্ত্বাবধানে চলে। এবছর আমরা এসেছি মূলত তাঁদেরই আমন্ত্রণে রথের মেলা কেমন হয় তার একটা ধারণা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করতে। এবং এখানে এসে এই ক্রিয়াযোগ আশ্রমের যিনি প্রধান পৌরোহিত্য করেন রয়েছেন মহারাজ স্বামী গিরিসূর্য স্বামী মহারাজ, তাকে পেয়েছি। তার মুখ থেকে শুনব এই যে 9 করে 25 বছরে পদার্পণ করলো তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যে রথের মেলা হলো, এবং এতদিন ধরে বা শুরুর কথা বা কিভাবে কবে থেকে শুরু হলো সেই কথা যদি বাবার মুখ থেকে একটু শোনা যায়, এবং সেই সঙ্গে যে সমস্ত অগণিত ভক্ত যারা রয়েছেন তাদের उद्देश्य बाबर की आशीष बाणी रही है से संपर्कित। ये जो 25 साल आप लोगों का जो रथ चल रहा है यहाँ, इसका अगर प्रारंभिक जो क्रिया हुआ था बहुत ये 25 साल पहले, तब कैसे थी, कैसे यहाँ ये शुरुआत कैसे हुआ था, और ये जो चल रहे हैं अभी वो क्या सिलसिला हो रहा है, और आपके जो भक्तगण है उनके लिए क्या शुभ आशीर्वाद आपके है? सर्वप्रथम हम गिरीश्वरी स्वामी क्रियायोग आश्रम के अध्यक्ष सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को कोटि कोटि नमन, और आपके अंदर जो परमात्मा विद्यमान है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ये क्रियायोग आश्रम गंगासागर है, और क्रियायोग का जो बेसिक जो हमारा फिलोसफी है उसमें तीनों शब्द है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। यहाँ पे तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि ये 3 वर्ड को लेके क्रियायोग हुआ है। और इन शॉर्ट अगर बोला जाए, इन जिस्ट अगर बोला जाए, क्री एंड या। क्री मीन्स वट एवर एक्शंस वी आर डूइंग थ्रू आउट द डे एंड नाइट, एंड या मीन्स सीइंग द डोयर हु इज डूइंग द वर्क थ्रू यू। That means every action which we are performing, we have to see the divine presence within us who is doing the work through us. That means परमात्मा हमें चला रहे हैं, उस परमात्मा का शक्ति को हर कार्य में उपलब्धि करना ही क्रियायोग है। लेकिन उस उपलब्धि हमारा बाहरी जगत में मन जैसे भटकता है, उसको अंतर जगत में जब तक नहीं जाएगा तब तक वो उपलब्धि नहीं हो सकता है। इसलिए अंतर्मुखी मन को करने के लिए हमारा क्रियायोग का टेक्निक है, जो कि हम यहाँ पे शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से देते हैं। दीक्षा लेने के बाद शिक्षा का प्रक्रिया है, लेकिन इन ब्रॉडर सेंस एग्जैक्टली कोई भी विजिटर्स आते हैं उनको हम इनवर्ड जर्नी के लिए प्रेरित करते हैं। ये जहाँ पर जगन्नाथ का सवाल आता है, हमारा जो परंपरा है वो क्रियायोग परंपरा में हमारा भगवान है सांस। हमारा जो सांस आता है इनहेलेशन, जैसे हम बोलते हैं ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर ईश्वर 3 टर्म से ईकारे प्रविश्यन्ति, स्वकारे धारयन्ति एंड रकारे बहिर्याति। मीन्स ईकारे इनहेलेशन प्रविश्यन्ति, रॉक स्वकारे धारयन्ति मीन्स दैट इज द रिटेंशन, एंड रकारे बहिर्याति दैट मीन्स एक्सहेलेशन। सो एंटायर जो हमारा फिनोमिनन है, भगवान हमारा सांस के माध्यम से अंदर आते हैं और इस शरीर रूपी रथ को चलाते हैं। और यहाँ पे रथ यात्रा का स्टोरी इट गोज़ बैक टू पुरी, क्योंकि पुरी का कडारा आश्रम जो है, जो हमारा क्रियायोग आश्रम का मेन आश्रम है, मूल आश्रम है, जहाँ पे कि इट वॉज एस्टेब्लिश बाय श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज। जहाँ पे फोटो है तो श्री युक्तेश्वर गिरी के नाम से कडारा आश्रम था। वहाँ पे स्वामी प्रेमानंद गिरी महाराज जो इस आश्रम के अध्यक्ष है, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो पुरी से कोई भी कारणवशत एक एकांतिक जीवन काटने के लिए, संपूर्ण रूप से वो एकांत वास करने के लिए एक इंटरनल
एंड एक डिवाइन लाइफ लीड करने के लिए, सिक्लूडेड लाइफ लीड करने के लिए पुरी से वो गंगासागर आए। और 10 साल तक उनको कोई पहचानता नहीं था। वो एक छोटा सा कुटिया करके रहते थे, साधना करते थे, अपना साधना में मग्न थे और आउटवर्ड से, वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच थे। ऑल्दो यहाँ से आने से पहले बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि आप YSR रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर थे, उनका एग्जैक्टली उनका परिवार इनका भक्त थे, जो कि दीक्षा लेके उनका गांव में टोटल हर घर में बाबा का यंग रूप का फोटो था। जबकि मैं अंत में बाबा जाने के बाद एक चेक 25,000 का आया हुआ था, मैं वापस करने के लिए उस गांव में गया हुआ था। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि लेकिन बाबा का कितना महिमा था और कितने लोग उनसे अनुप्रेरित थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल वो सेक्लूडेड लाइफ लीड किए थे। लेकिन जैसे कि जगन्नाथ संस्कृति, उनका पूरी से कनेक्शन उस कड़ार आश्रम से है। कड़ार आश्रम से आने के बाद उनका मन में भावना आया कि मैं थोड़ा सा, जो मेरा अधिष्ठाता है, जिनको कि मैं श्रद्धापूर्वक एग्जैक्टली ये करता हूँ, वो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो। और एक बात है कि क्रिया योग में मैं उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप यहाँ पे, तो हमारा जो परंपरा है उसमें तो कोई भी जो हमारा फोटो बा पिक्चर बा मंदिर, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सवाल किए थे, जवाब दिए थे कि हम तो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जो लोग जो साधारण जन्मानुसार आते हैं उनके लिए एक श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे कि वो समर्पित चित्त से कर सके। सभी ध्यान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट सभी वो मीन्स भक्ति कर सकते हैं, जो कि भगवान के चरण में खुद को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग का सम्मिलन करने के लिए भगवान से उन्होंने एक प्रयास किए थे प्रेमानंद गिरी महाराज ने। तो उसी चेतना के साथ उन्होंने यहाँ पे आरंभ किए जगन्नाथ मंदिर। और हमारा कलकत्ता का जोड़ा संघ का जो प्रियव्रत द का पापा एग्जैक्टली, इस द बाड़ी जो जानते हैं, कलकत्ता में फेमस है द बाड़ी, जो कि सबसे पुराना दुर्गा पूजा जो विशिष्ट दुर्गा पूजा होता है उसमें से एक अन्यतम परिवार है द बाड़ी का परिवार। तो जो कि मीन्स कलकत्ता का इतिहास में है, अभी भी वो वहाँ पे बहुत आडंबरपूर्ण वो राजबाटी है वहाँ पे, जो कि हमारा मीन्स आप गिरीश पार्क में जब देखिएगा, ठाकुर का जस्ट बैक साइड में ठाकुर का जो बाड़ी है, ठाकुर बाड़ी का जस्ट रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जस्ट बैक साइड में उनका महल है। तो वो परिवार आके यहाँ पे बाबा को सहयोग करके उन्होंने इस मंदिर का स्थापना की। और मंदिर स्थापना होने के बाद ऐसे ही चलता ही रहता था। मीन्स हमारा रथ का परंपरा नहीं था, हमारा सिर्फ वही रथ के दिन में वहीं पे पूजा अर्चना मंदिर में होता था और एक यज्ञ होता था। और उसी यज्ञ के माध्यम से हम सभी भक्त लोग जो आते थे वो यज्ञ के माध्यम से भगवान को आहुति प्रदान करके अपना जो आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। तब से शुरू होकर आज चल रहा है। राइट। और बीच में एग्जैक्टली 2012-13 में एग्जैक्टली भारत सेवाश्रम का महाराज जो निमाई महाराज, उन्होंने आके मेरे से बोले थे कि एग्जैक्टली आप थोड़ा सा एक काम कीजिए, एक रथ का, वो उड़ीसा से थे और उनसे हमारा घनिष्ठ एक बंधुत्व तो है, तो उन्होंने बोले कि एक रथ को एक थोड़ा सा रथ यात्रा करते हैं। तो तब से हमने उड़ीसा से ही मिस्त्री बुला के ये रथ का तैयारी हुआ। रथ तैयारी हो के भारत सेवाश्रम को रथ जाता था। और यही हमारा मीन्स जो जर्नी है रथ का, यही स्टोरी जो बिहाइंड द लाइन एग्जैक्टली। इस पर हम लोग आके देख रहे हैं कि रथ के पहले दिन आप लोग यहाँ जाग जो क्रियाक्रम जो कुछ कर रहे हैं, और रथ के दिन वो जो यहाँ का जो 5 माथा मोड़ है वहाँ जाके महायज्ञ कर रहे हैं, ये किस लिए है? जनरली हमने लास्ट ईयर जब कुछ यहाँ पे यज्ञ का जो आह्वान किए थे, आश्रम का परंपरा तथा हमारा जो भगवत गीता का प्रचार के लिए मैं 2 ठो किताब एग्जैक्टली मेरा, जैसे कि मेरा परंपरा बा मेरा जो पूर्वजन जो परिवार था, पूर्व परिवार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे जो कि भगवत गीता का भारतवर्ष में प्रचार करते थे, भारत यज्ञ करवाते थे। तो नृसिंह मिश्र जो कि एक अन्यतम हमारे जो पूर्वज थे, वो यहाँ तक कि काकद्वीप तक आके यज्ञ करके गए हुए हैं। और उस समय में बिफोर 100 ईयर्स जो भी बड़े बड़े मंदिर भारत में बना हुआ है उसमें वो जाके अध्यक्षता करते थे, पुरोहित्य करते थे, मेन पुरोहित वो होते थे। तो मेरा मम्मी को भी एग्जैक्टली भगवत गीता का कंठस्थ था।
तो भगवत गीता का उनका कंठस्थ था, लेकिन पापा डिफेंस में थे। पापा 1961 इंडो चाइना वॉर में वो हमारा ईस्टर्न जोन का जो कमांडिंग ऑफिसर, जो कि ही वॉज द फर्स्ट ऑफिसर टू लीड पंजाब रेजिमेंट, तो वो वार भी वो लड़े थे। तो वार के बाद एग्जैक्टली उनका वार में एक फिंगर निकल गया था, कट गया था। वो हरदम बोले थे गोली से कोई नहीं मरता है, जिसका तकदीर खराब है वही मरता है। तो एक बटम लाइन मेरे लिए लर्निंग था उनके सामने बहुत सारे। और उसके बाद एग्जैक्टली आज बिकॉज उनका मेन फिंगर जो फायरिंग फिंगर वो चला गया था, इसलिए वो मीन्स वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके बहुत सारे अपने जीवन में कम से कम 7 ठो स्कूल उन्होंने बनाए थे। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को सैनिक स्कूल में इसलिए उन्होंने भेजे थे। मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में है और मेरा हायर स्टडीज़ में दिल्ली में किया। मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था, सॉफ्टवेयर फार्म भी किया। फिर लास्ट को टीचर्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन TEFL, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 टीचर्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर पार्टनर था इंडिया ऑपरेशन के लिए। वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि था, लेकिन भगवान का कुछ मंजूर था, तो मैंने वो रास्ता छोड़ के स्पिरिचुअल लाइन को आ गया। स्पिरिचुअल लाइन ऋषिकेश में मेरा जर्नी शुरू होता है। ऋषिकेश में मैं 5 साल था। उसके बाद समय क्रम में यहाँ गंगासागर घूमने के लिए आया था, सिर्फ देखने के लिए। और जब घूमने के लिए आया था उसी समय में प्रेमानंद गिरी महाराज का शरीर खराब हुआ। उन्होंने मेरे को छोड़ के भुवनेश्वर चले गए। कलिंग हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन और वो वापस आए नहीं। और नहीं आए जब एग्जैक्टली, तब मेरे को उत्तरदायी कर यहाँ का एग्जैक्टली दायित्व समाहन करना पड़ा। और ये जो भगवत गीता में मेरा जो जब मैंने पहली बार एग्जैक्टली 3-4 साल पहले भगवत गीता पढ़ा, मेरे को लगा कि जैसे कि हर श्लोका मेरे को पहले से मालूम है, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं था। आज बिकॉज माँ को भगवत गीता का टोटल 700 श्लोका उनका कंठस्थ है और वो एवरीडे चैंटिंग करते थे, तो मेरे को वो ऑटोमेटिक आ गया, दैट इज जेनेटिकली इम्बाइब्ड। सो फ्रॉम दैट आई गॉट इन्फ्लुएंस बाय डॉक्टर शीला मैत्र, जो कि आए हुए हैं। उन्होंने मेरे को गीता स्वाध्याय करने के लिए पहले प्रेरणा दिए। तो फिर गीता का कम से कम 15-16 ठो किताब हमने उनके साथ ही पढ़े थे। पढ़ने के बाद हम आध्यात्मिक गीता एक एग्जैक्टली लिखे थे, क्योंकि गीता और क्रिया योग दोनों एग्जैक्टली सेम है। बिकॉज विदाउट नॉलेज, विदाउट द डिवाइन नॉलेज आप प्रैक्टिस मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। और गीता आत्मज्ञान है। इन शॉर्ट हम अगर बोलेंगे कि इट रिमूव्स द रॉन्ग नोशन रिगार्डिंग आवर सेल्फ एंड विजिबल वर्ल्ड एंड गॉड। हमारा जो भी अज्ञानता है हमारे बारे में, भगवान के बारे में और जगत के बारे में, वो गीता उसको दूरीकरण करता है। तो उस आत्म विद्या को, ज्ञान को खुद में समाने के लिए गीता का स्वाध्याय जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस गीता यज्ञ करते हैं, ताकि उस यज्ञ का मंत्र में हम आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस बार भी हमने सिर्फ 15 अध्याय का, जो कि पुरुषोत्तम योग है, उसका हमने पाठ किया था यहाँ पे। और बाकी पुरी से जो पंडित आए हुए थे, उन्होंने अपना प्रक्रिया से, वैदिक परंपरा से यज्ञ का समापन किए थे। तो यही यज्ञ के पीछे यही एक महत्व उद्देश्य था, लोगों के अंदर थोड़ा सा भगवत चेतना जागे। और लास्ट ईयर हमने 5 नंबर बस स्टैंड में कल्चरल प्रोग्राम किए थे। मीन्स कोलकाता से जो संगीत संध्या करने के लिए भी ट्रूप आए हुए थे, लेकिन उसमें हमें लगा कि वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है और हमारा जो उद्देश्य है लोगों का चेतना को जागरण करना, उसमें थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि 5 नंबर बस स्टैंड में यज्ञ का सब लोग आत्माहुति दे और सब लोग अपना सरेंडर, एक मीन्स जो कि शरणागति का पथ चुने और खुद का जो भी विकार है उसको इस यज्ञ के माध्यम से आहुति दे के उसको विकार को निकाले। तो जनरली आत्मिक जागरण के लिए हमारा प्रयास था। और उसमें हमने भले ही एग्जैक्टली इस बार दृष्टि के कारण बहुत कष्ट रहा, फिर भी वहाँ पे हम उपलब्धि किए। लोगों का बहुत लोग एग्जैक्टली आवृत हुए हैं, बहुत लोग एग्जैक्टली उसमें उत्साहित हुए हैं। बहुत लोगों का मन में एक अंतरात्मा बोलता है कि ये बड़ा हो और समाहित हो। मीन्स अगर वर्षा नहीं होता, वृष्टि नहीं होता, तो शायद पूरा माठ भर जाता। फिर भी प्राकृतिक विपद से लेकर भी कल बहुत बट फिर भी एग्जैक्टली जितना लोग भीग के जाके रथ के साथ गए थे, उसके लिए हम सभी के पास कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। क्योंकि प्रकृति को अड़ा के भी खुद का जो मीन्स मन का जो दृढ़ निश्चय किए हुए थे भगवत जागरण में समाहित होने के लिए, सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे। गंगा सागर के इस इलाका में आप लोगों का जो क्रियाकर्म चल रहा है यहाँ, और वो जो ये रथ का यात्रा दीर्घ साल से चल रहा है, और वो जो आने वाले दिन आप लोग का क्या
परिकल्पना है और का संदेश है? जनरली हमारा जो रथ यात्रा कमेटी में डिस्कशन हो रहा था, इस रथ यात्रा को एक ये तो है आध्यात्मिक जगत का बात है, फिर भी उसको एग्जैक्टली थोड़ा सा इकोनॉमिकल जो बैलेंस थोड़ा सा दिया जाए। कैसे कि जैसे कि रथ के लिए एग्जैक्टली जैसे कि बाहर से बहुत लोग आए, ऐसे कुछ परिकल्पना किया जाए, जो कि नेक्स्ट ईयर से हमारा यही प्लानिंग है कि बाहर से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे उपस्थित हो और पार्टिसिपेट करें। यहाँ का लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, बट बाहर का लोग आने से, जैसे कि हमारा सेक्रेटरी असीम पाल जी बोला करते थे कि टोटो से लेकर, ऑटो से लेकर, दुकानदार से लेकर जब भी आते हैं कोई तो कहीं ना कुछ खरीदेंगे, टोटो में तो जाएंगे, तो उनका आर्थिक कंडीशन बदलेगा। तो वो एक प्रयास है, महत्व प्रयास है, ताकि वहाँ पे जैसे आप देखे होंगे दुकान स्टॉल इस बार पूरा सारे स्टॉल बुक्ड था, लेकिन वही दुर्विपाक की वजह से वो स्टॉल इंस्टॉल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी यही प्रयास है कि इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से आए, उनका गंगा स्नान हो जाए और रथ दर्शन भी हो जाए। तो ये दोनों अगर एक कंबाइंड पैकेज में लोग आए, एक सब्सिडाइज पैकेज में, सो दैट एग्जैक्टली हम लोग वो अकोमोडेशन और उसके साथ आध्यात्मिक जागरण तथा रथ यात्रा प्लस मेडिटेशन और गंगा स्नान सभी हो सके, और यही प्रयास रहा है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव वही है। तो मूल मंत्र यही हम समझते हैं। और बाकी गंगा सागर के लिए यज्ञ एक है कि ताकि वो खुद इन्वॉल्व हो सके कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, और खुद आहुति आप कल देखे होंगे, जो खुद जब कोई भी आहुति देता है उसके अंदर एक भावना का जागरण होता है और कुछ ना कुछ शुद्धता उसमें समाहित होता है। क्योंकि हम समझते हैं जब हमारा क्रियायोग का पद्धति से हम जब आहुति देते हैं, मूलाधार चक्र में हमारा जो मटेरियल डिजायर्स है उसको मानसिक रूप से हम अर्पण करते हैं। स्वादिष्टान चक्र में जो कार्नल डिजायर से जो सेक्सुअल अर्ज है उसको हम अर्पण करते हैं आहुति के माध्यम से। एंड थर्ड चक्र मणिपुर चक्र में जो हमारा माइंड, मन में विकार है, हायर माइंड एज वेल एज लोअर माइंड, उसको हम समर्पण करते हैं। अनाहत चक्र में जैसे कि एग्जैक्टली हमारा जितने सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है उसको मानसिक रूप से हम अर्पण करते हैं। और हमारा विशुद्ध चक्र जो थ्रोट सेंटर है उसमें भगवान के बारे में जो अज्ञानता है उसको हम समर्पण करते हैं। और ये प्रक्रिया हम आश्रम में हर यज्ञ में करते हैं। और लेकिन वहाँ पे यही हमारा उद्देश्य रहा, पहले यज्ञ में आहुति देने का थोड़ा सा लोगों का भाव हो। और कल हमने वही उपलब्धि किए, जो जो लोग आहुति दे रहे थे उनमें एक उन्मादना, उनमें एक एग्जैक्टली आश्वासना और एक शांति का भाव हम फील कर पा रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गंगा सागर रथ यात्रा कमेटी का तथा क्रियायोग आश्रम की तरफ से, जो मीन्स एक मिलित प्रयास हुआ था। बेसिकली क्रियायोग आश्रम ही सब कुछ कंडक्ट किया था, लेकिन उसमें गंगा सागर जो मेला कमेटी में असीम पाल जी का सहयोग ही रहा, एक ही आदमी जो कि पूर्ण रूप से, हम आप जो भी देखे होंगे वहाँ पे जो हुआ है, उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से, ना कोई पैसा का उद्देश्य था ना कुछ, लेकिन सारे डेकोरेशन उन्होंने करवाए थे। तो और सबका जो भी जितने भी सारे लोग एग्जैक्टली वहाँ पे देखिएगा कि मीन्स खुद अनुप्राणित हो के एग्जैक्टली किए हुए थे। सभी का इन्वॉल्वमेंट था, कोई स्वार्थ नहीं था इसमें किसी का। सब लोग जो भी इन्वॉल्व हुए थे, हमारे मैनेजमेंट या तथा भी हमारे साथ जो भी लोग काम करते थे, क्योंकि गंगा नाथ के चरण में सब समर्पित था। और बाकी यहाँ पे एक और भी एक की पॉइंट है, एग्जैक्टली यहाँ पे किसी को कोई दक्षिणा मांगा नहीं गया है। ये एक यूनिक जगह होगा जहाँ पे किसी को कुछ मांगा नहीं गया है, कोई एग्जैक्टली आके दिया हुआ है, वो हम वो अलग है। लेकिन हमारा ना बिल बुक वहाँ पे था, ना रसीद बुक था, ना किसी को देने के लिए भी कोई अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट यही था, गंगा सागर में टोटल प्रचार हुआ है कि आप आके आहुति प्रदान कीजिए। और आहुति प्रदान करने का लिए दायित्व हम लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई ना कोई भगवान किसी न किसी के माध्यम से वो आहुति दिलवा देंगे। कोई सपोज एग्जैक्टली बोला कि हम 5 लीटर घी देंगे, वो 5 लीटर वो तो आहुति नहीं देगा, उसमें से कम 100 लोग आहुति दे पाएंगे। तो इसी तरह भगवान अपना मीन्स जो यज्ञ देवता वो अपना कार्य सिद्ध किए हुए हैं। इसमें हमने ना लाभ का ना नुकसान, दोनों का कोई जागा नहीं रहा है। भगवान के हाथ में उनका लीला है, राइट, वही सभी को इट इज बीइंग फुलफिल्ड।
सो हमारा डिजायर यही रहा, डिजायर जब सात्विक होता है इट इज़ ऑटोमेटिकली बीइंग फुलफिल्ड। और ये एक एग्जैक्टली ज्वलंत एग्जाम्पल है कि यहाँ पे ना स्वार्थ किसी का था लेकिन सिद्ध हुआ, लेकिन हर पूर्णता के साथ। ऐसा नहीं कि कोई भी कार्यक्रम में कोई भी जो हमारा था, इवन आप देखे होंगे वहाँ पे 800-900 लोग प्रसाद सेवन किए, बहुत आनंद पूर्वक एग्जैक्टली रथ से पहले दिन, और वहाँ पे भी प्रसाद सेवन का बंदोबस्त किया गया था। लेकिन दृष्टि के कारण मीन्स थोड़ा सा देख पाए होंगे, फिर भी एग्जैक्टली प्रसाद खत्म हो गया था और अंत तक एग्जैक्टली लोग थे। तो ये एक एग्जैक्टली एक आत्मिक जागरण है और ये गंगा सागर में एक आगे में एग्जैक्टली एक नया एग्जाम्पल सेट करेगा तथा विश्व में एक अनोखा एग्जाम्पल सेट करेगा जहाँ पे कि भगवान भरोसे पे हम चलते हैं। हम ना खुद का अहंग भाव है कि हम इतना कर देंगे, वो नहीं है। हम यही मानते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फिलोसफी है व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट विल हैपन एंड व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट विल नेवर हैपन, यू ट्राई एज यू मच। मीन्स यहाँ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, परमात्मा जैसे करवाएंगे वो संपूर्णता प्रदान करेंगे, परमात्मा का इच्छा से ही होगा, वही होगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। শুনলেন আমাদের এখানে গিরি সূর্য স্বামী মহারাজের তার আশীষ বাণী এবং এখানকার যে রথযাত্রা, ক্রিয়াযোগ আশ্রমে বিভিন্ন কার্যকলাপ কিভাবে তার যাত্রা শুরু হলো, সেই সঙ্গে বাবারও কিছু ব্যক্তিগত কাহিনী আমরাও শুনতে পারলাম। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য ওনাকে আজকে পেয়েছি এবং আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্য দিয়ে আপনাদের সবার কাছে ক্রিয়াযোগ আশ্রমের কার্যকলাপ এবং বাবার কিছু বাণী আপনাদের সবাইকে উপহার দিতে পারছি, আশীষ বাণী। এর জন্য আমরা সবাই পক্ষ থেকে আপনাকে প্রণাম জানাই। নমস্কার। নমস্কার। যেটা কথা আমরা আগে শুনতাম যে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার, কিন্তু বর্তমানে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান, ক্রিয়াযোগ আশ্রম হোক বা গঙ্গাসাগর যে ডেভেলপমেন্ট কমিটি রয়েছে, তাদের কিছু কার্যকলাপের জন্য এখন কিন্তু গঙ্গাসাগরটা আর দুর্গম পথ নয়, এখন সেটা সুগমই। এবং এখানে আপনাদের জন্য থাকা খাবার পূর্ণ ব্যবস্থাও রয়েছে। এবং সবচাইতে যেটা বাবার কথা বারবার যিনি বোঝাতে চাইলেন আপনাদেরকে, আপনারা নিজেদের জন্যই আসুন, নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক ভাব জগতে নিজেদেরকে বিলীন করার জন্য বা নিজেদেরকে সঁপে দেওয়ার জন্য যদি আসেন, তাহলে আপনার মঙ্গলের জন্য আপনি আসবেন, সেখানে কারো স্বার্থ নিয়ে নয়। আর এখানে আসলেই তো রয়েছে আমাদের ক্রিয়াযোগ আশ্রম, সেখানে এসে আপনারা থাকতে পারেন। তার জন্য যাবতীয় যা কিছু যোগাযোগ ব্যবস্থা সেগুলো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং সুব্যবস্থা রয়েছে। আশা করছি আপনারা নিরাশ হবেন না। आज এই পর্যন্ত, বাবাকে অনেক প্রণাম। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ मीन्स आप जो मीडिया से आए हुए हैं और यहाँ पे विश्वरंजन बाबू आए हुए हैं। विश्वरंजन बाबू का अशेष आभारी है क्रिया योगाश्रम। आप के माध्यम से बहुत लोग एग्जैक्टली इस पहुंच सकते हैं और उन विचार पहुंच सकता है और विचार ट्रांसफॉर्म करता है। अल्टीमेटली एग्जैक्टली नॉलेज लीड्स टू विजडम। पहले नॉलेज तो पहुंचे एंड दैट will be converted into the wisdom which will transform the life. Thank you. Thank you. Thank you. আমরা সারাদিন ধরে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন চ্যানেলে, র্যামেক্স মিডিয়া, তার মধ্যে আমি বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী আছি, আরও আছে অনেক সাংবাদিকরা সামনে। এই যে আমরা রথযাত্রা নিয়ে এবার 2025-এ গঙ্গাসাগরে আছি ক্রিয়াযোগ আশ্রমে। ক্রিয়াযোগ আশ্রমের রথযাত্রা নিয়ে বিভিন্ন যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে থাকছেন এবং দেখছেন। আর ক্রিয়াযোগ আশ্রমে আপনারা তো বাবার কথা শুনলেনই, গিরি সূর্য স্বামী মহারাজের কথা, আর শুনছেন আমাদের যারা মানে এখানে আছেন, যিনি প্রধান একটু দায়িত্ব পালন করছেন, মানে বেশি দায়িত্ব পালন করছেন, দীপক রাউত। দীপক ভাই এখানকার ক্রিয়াযোগ আশ্রমেরই একজন একনিষ্ঠ মানে ভক্ত বলা যায়। আমি দীপক ভাইয়ের কাছ থেকে সরাসরি এই রথযাত্রা নিয়ে অনুষ্ঠানগুলি কী কী আছে, কী কী হলো, আমরা একটু শুনে নেব। নমস্কার সবাইকে, যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই। যারা দেখছেন সবাইকেও ক্রিয়াযোগ আশ্রমের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, এবং পূর্ণ রথযাত্রার জন্য আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এই রথযাত্রা 25তম বৎসরে ক্রিয়াযোগ আশ্রমের রথযাত্রা। বাবা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। এই রথযাত্রার আমাদের যিনি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ প্রেমানন্দ বাবা, উনি শুরু করেছিলেন। প্রেমানন্দ বাবার পরে ওনার উত্তরসূরি এখন বর্তমান যিনি মহারাজ গিরি সূর্য মহারাজ, ওনার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রয়াসে আজ 25তম বছরের রথযাত্রা এই বছর উদযাপিত হলো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণবশত হয়তো অনুষ্ঠানটি ঠিকঠাকভাবে আমরা করতে পারিনি, কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি, সাকসেসফুলিভাবে অনুষ্ঠানটি হয়েছে। এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমরা রথযাত্রা কমিটি, একটা কমিটি আমরা 5 নম্বর বাস স্ট্যান্ডে, সেটা সম্মানীয় অসীম পাল মহাশয়, উনি ওনার সেক্রেটারি। ওনার অক্লান্ত প্রচেষ্টা, ওনার সঙ্গে কয়েক বছর আমরা
বিভিন্নভাবে আলোচনা করার পর এটা তৃতীয়তম বৎসরের এই রথযাত্রা। বর্তমান বৎসরে আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে পরিমণ্ডলটাকে বিস্তারিত করার জন্য আমরা 5 নম্বর বাস স্ট্যান্ডের একটি দেশবাসীর মঙ্গল কামনার্থে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণ থাকা সত্ত্বেও সেই যজ্ঞটি সুস্থভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো আমরা করতে পারিনি, কিন্তু মহাপ্রভু প্রসাদ বিতরণ হয়েছে। এবং আমাদের এই আশ্রমের এই বছর 25তম বৎসরে আমাদের এই যেখানে আমরা বসে আছি, এটা আমাদের একটি গুরু মন্দির, ছোট ছিল সেটি একটি বড় করে তার ইনোগ্রেশন হয়েছে, রথের ঠিক আগের দিন হয়েছে। এবং ওই দিন আমাদের এই এলাকাবাসী ভক্তবৃন্দ প্রায় 1000 থেকে 1200 জনের মানুষের ভক্তবৃন্দরা প্রসাদ পেয়েছে। এবং এখানে আমাদের 3টে যজ্ঞ কুণ্ড করে দেশবাসীর মঙ্গল কামনার্থে যজ্ঞ হয়েছে, এবং তাতে ভক্তবৃন্দ এবং সবাই এসে যজ্ঞ প্রদান করেছেন, যজ্ঞে প্রদান করেছেন। এবং এইভাবেই আজকের এবছর আমাদের বর্তমান বছর যে রথযাত্রা, সেই রথযাত্রা আপনাদের সবার সহযোগিতায়, আপনাদের ভালোবাসার আশীর্বাদে সুস্থভাবে প্রথম পর্বের যে রথযাত্রা সেটি পরিসমাপ্ত ঘটেছে। এবং আপনাদের সবাইয়ের কাছে অনুরোধ জানাবো, আপনারা যারা সাগরে এসছেন, যারা আসেননি, আপনারা আসুন। এবং আমাদের ক্রিয়াযোগ আশ্রমে আমরা মেনলি ক্রিয়াযোগে আমরা যোগা মেডিটেশনের উপরেই আমাদের, এবং তার সঙ্গে আমাদের গুরু পরম্পরায় আধ্যাত্মিক জগতেই আমরা পরিমণ্ডলের মধ্যে আপনারা থাকতে পারবেন। জগন্নাথ দেবের প্রসাদ খাওয়ারও একটা ব্যবস্থা আছে, থাকারও সুব্যবস্থা আছে। আপনারা সবাই মিলে আসবেন, এসে মহামণি কপিলমণি দেবেরকে দর্শন করবেন, আমাদের জগন্নাথ দেবকেও দর্শন করবেন, এসে আপনারা সুস্থভাবে আবার বাড়িতে ফিরে যাবেন। এই বলে সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং প্রণাম জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। আপনারা শুনলেন বিভিন্ন রকম কথা। তা দীপক ভাইয়ের কথা হচ্ছে যে সাগরে আসুন। তো যারা এসছেন তো তারা সাগর চেনেনি, আর যারা আসেননি বা আসবেন করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিচ্ছেন যে কিভাবে আসবেন, বা শ্রীধামের এই যে আশ্রমটি, ক্রিয়াযোগ আশ্রমটি কোথায়, এটা একটু আমি অনুরোধ করব একটু আরেকবার বলে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, যারা আপনারা এয়ারপোর্ট থেকে আসবেন বা ট্রেন যোগে আসবেন, আপনাদের সবাইকে বলবো আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের অ্যাড্রেসটা আমরা দিয়ে দেবো। এবং আপনারা যারা আসতে যাবেন যোগাযোগ করুন। আমরা এয়ারপোর্ট থেকেও আমাদের গাড়ির ব্যবস্থা আছে, এয়ারপোর্ট থেকে আপনারা আমাদের লট নম্বর 8 ভ্যাসেল ঘাটে চলে আসবেন। এখান থেকে লঞ্চ পেরোনোর পরে আমরা এপার থেকেও গাড়ির ব্যবস্থা আছে, গাড়ি থেকে আপনারা ক্রিয়াযোগ আশ্রম বলে পৌঁছে দেবেন, বা কপিলমণি মন্দির করলে ওরা পৌঁছে দেবে। যারা ট্রেনে আসবেন শিয়ালদা থেকে আপনারা কাকদ্বীপ স্টেশনে পৌঁছতে পারেন, বা নামখানা স্টেশনে পৌঁছতে পারেন। নামখানা দিয়ে এলে আপনারা লঞ্চে করে বেনুবনে দিয়ে আপনারা কপিলমণিতে আসতে পারবেন। আর আপনারা যদি ট্রেনে আসেন কাকদ্বীপে নামে, কাকদ্বীপ থেকে গাড়ি যোগে বা টোটো যোগে আপনারা চলে আসবেন লট নম্বর 8-এ, আপনাদের ভ্যাসেল করে চলে আসবেন, ভ্যাসেল পেরিয়ে আবার গাড়িতে করে আপনারা চলে আসতে পারবেন। কোনো অসুবিধা হবে না, আপনাদের যোগাযোগ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা সুস্থভাবে আসতে পারবেন। এবং আমরা আছি আপনাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য, সুস্থভাবে আপনারা দর্শন করার জন্য। হ্যাঁ, আপনারা শুনলেন সমস্ত কথাই। কিভাবে আসবেন গঙ্গাসাগরে সরাসরি যোগাযোগ করবেন দীপক ভাই, বা ক্রিয়াযোগ আশ্রমের নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের নিচে আছে। এবার যেটা কাকদ্বীপ থেকে যেটা 8 নম্বর লট, সেখানে নদী পেরোতে হবে, আর গাড়ি করে আসলেও গাড়ির ব্যবস্থা ক্রিয়াযোগ আশ্রমের তরফ থেকে করে দেবে। দীপক ভাইরা সবসময় আছেন। এটা আশ্রম শুধু আধ্যাত্মিক জগতের নয়, তারা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজও কিন্তু করে থাকে। তারা নার্সিং ট্রেনিং করে থাকে, তারা ট্রেলারিং করে থাকে, একটি বাচ্চাদের স্কুল করে থাকেন, এবং এই গ্রামবাসীকে তো বিভিন্ন রকমভাবে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সব কিছু নিয়ে গঙ্গাসাগরে শ্রীধামে এই ক্রিয়াযোগ আশ্রমে সবাইকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তার জন্য দীপক ভাই আছে, গিরি সূর্যস্বামী আছে, আর এখানকার কমিটির সবাই আছে। সবাইকে আবার জয় জগন্নাথ বলে আজকের এই নিবেদন শেষ করলাম। আপনারা দেখতে থাকুন রেমেক্স মিডিয়া এবং আরও সমস্ত বৈদ্যুতিক চ্যানেলকে জানাই ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ।